हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ फिजिक्स विभव और विभवांतर का सेकंड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में विभव के बारे में डिटेल पूर्वक बात कर ली थी, कैसे हम एक चार्ज को, एक परीक्षण आवेश को बिंदु P पर कैसे हमने विभव निकाला था। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्वेल्थ फिजिक्स की, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर एकदम बेसिक लेवल से फिनिश कर दिया है, और मैंने उसकी महामैराथन 2 क्लास डाल दी हैं। आप उसे देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है प्लेलिस्ट वीडियो की। इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे ओपन कीजिए और जाकर पूरी वीडियो को देखिए, ताकि ये बेहतर से बेहतर पोटेंशियल चैप्टर आपके समझ में आ सके। मैं चलता हूँ आगे। आगे टॉपिक रहेगा बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना। हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। उसका फॉर्मूला आया था E बराबर में KQ/R²। अब हम ज्ञात कर रहे हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। इसका फॉर्मूला आएगा B बराबर में KQ/R। वहाँ पर R² था, यहाँ पर R आ जाएगा, यानी स्क्वायर का फर्क है। वहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो निकाली थी हमने बिंदु आवेश के कारण R² आया था, और यहाँ पर R आएगा, सिंगल ही आएगा। ठीक है। अब देखो, हमको ज्ञात करना है बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना है। उससे पहले मैं आपके लिए एक थोड़ी सी लैंग्वेज लिखा देता हूँ, ताकि आपको डायग्राम प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। आप मुझे सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सपोर्ट भी नहीं करते, ना ही आप कमेंट करते, ना ही शेयर करते। कम से कम सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी एनर्जेटिक हो पाएँ, ताकि आपको हमें भी उत्साहित हो, हम भी आगे मतलब टॉपिकों को लाने में। जब तक मतलब किसी इंसान को दूसरे इंसान का साथ नहीं मिलता है, तब तक मतलब गाड़ी सही नहीं चलती है। उसी प्रकार से आपको मेरी सपोर्ट करनी पड़ेगी, और मेरे को भी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, यहाँ से आगे हम बात करते हैं डेरिवेशन की। इसकी कुछ लैंग्वेज है। लैंग्वेज में सीधा सीधा लिखा हुआ है, यदि बिंदु आवेश को आवेश यानी Q को बिंदु O पर व्यवस्थित किया जाए, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव यानी पोटेंशियल विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर एक अंक धनावेश को अनंत से ला रहे हैं, और बिंदु P पर व्यवस्थित किया गया कार्य विभव के इक्वल होता है, विभव के बराबर प्राप्त होता है। हमें लैंग्वेज से कुछ नहीं करना है, ओनली हमें करना है डेरिवेशन से। ध्यान से देखो, यदि बिंदु आवेश को, ध्यान से देखो, अब यहाँ से आगे देखो, यदि बिंदु आवेश को O पर व्यवस्थित किया जाए, ये आपका कोई पॉइंट है, ये आपका कोई पॉइंट है, O बिंदु है, इस पर मैंने Q आवेश को व्यवस्थित कर लिया, कोई दिक्कत, जिससे R दूरी पर कह रहा है ना, व्यवस्थित किया जाए R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु, ये आपका क्या है, P है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है। स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना हो, तो बिंदु P पर एक अंक धनावेश को अनंत से लाएंगे। यहाँ से लाएंगे हम अनंत से एक अंक धनावेश को। ठीक है, कहाँ पर लाएंगे, बिंदु P पर लाएंगे हम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, कोई दिक्कत। ये आपका हो गया बिंदु P, इस पर लाएंगे हम अनंत से आवेश, यानी इनफाइनाइट से हम Q0 आवेश को लेके आएंगे। इसको हम नाम देते हैं, Q0 को हम नाम देते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको हम, इसको नाम देते हैं हम परीक्षण आवेश। क्या नाम देते हैं, परीक्षण आवेश। पिछली क्लास में मैंने डिटेल पूर्वक बता दिया है। ठीक है, परीक्षण चार्ज। ठीक है, Q0 को हम नाम क्या देते हैं, परीक्षण आवेश यानी परीक्षण चार्ज। कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं,
बिंदु बिंदु P पर हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया बिंदु A, ठीक है, ठीक है। बिंदु P पर मान लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। बिंदु P पर एक अंक धनावेश को अनंत से व्यवस्थित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर, इस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर प्राप्त होता है, ठीक है। अब मैंने एक विभव की प्रॉपर्टी निकाली थी पिछली क्लास में, जस्ट इससे पिछली क्लास में वीडियो डली हुई है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टी निकाली थी b बराबर में अंडर रूट अनंत से लेके r तक, अनंत से लेके r दूरी तक निकालेंगे हम, ठीक है। ई डी आर, ये मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी, आप पिछली क्लास को देखिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ये पिछली क्लास में ई माइनस का भाग ले लिया था और इस पर वेक्टर लगा हुआ था, ठीक है। अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ाना है अपने डेरिवेशन को, ताकि बिंदु आवेश के कारण हमें विभव प्राप्त हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मैंने कैसे लाई। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टे आवेश होता है। क्या होता है, विभव का फॉर्मूला होता है, विभव का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था पिछली क्लास में, निकलवाया था। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखवाया था मैंने, बी ए माइनस का बी बराबर में डब्लू, कहाँ से कार्य कर रहे थे हम, बाएं कार्य कर रहे थे, ठीक है, एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नॉट आर, इसको हमने लाए थे, ठीक है। अनंत से लाए थे हम, बिंदु ए से बिंदु बी पर हमने व्यवस्थित किया था। व्यवस्थित करने में हमें एक्सटर्नल कार्य करना पड़ा, इसलिए हमने डब्लू बाएं लगा दिया। हम किसको लेकर आ रहे थे, बिंदु बी से बिंदु ए तक हम लेकर आ रहे थे क्यू नॉट आवेश को, यानी परीक्षण आवेश को। यहीं से ये आपका निकला है फॉर्मूला, जो पिछली क्लास में बताया है मैंने कैसे निकला है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे आपको बताऊंगा यहाँ से आगे क्या होगा। अब यहाँ से आगे आपका पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए, पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से आगे आओ, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ी देर के लिए इस वेक्टर चिन्ह को गायब करता हूँ, इसका हमें कोई भी मतलब नहीं है यहाँ से आगे, ठीक है। ध्यान से देखो, वैसे यहाँ पर डॉट आता है, कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू रखेंगे, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। हम डायरेक्ट करेंगे ई डी आर, ठीक है। अब बिंदु आवेश के कारण मैंने तीव्रता निकाली थी, यानी विद्युत क्षेत्र निकाला था बिंदु आवेश के कारण, उसका हम यूज करेंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण हमने तीव्रता निकाली थी, विद्युत क्षेत्र निकाला था, ठीक है, विद्युत क्षेत्र निकाला था, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। उसका फॉर्मूला आया था ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का ही एक क्या है, टॉपिक है। बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था, फॉर्मूला आया था ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कूलम नियम से ये निकल के आया था, कैसे आया ये मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो, हमने कूलम नियम पढ़ा था, एफ बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो, कोई नहीं बताता है आपको, एक टॉपिक में दूसरे टॉपिक को कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मैंने Q1 को माना था Q आवेश या Q0 आवेश मान लो आप, और मैंने Q2 आवेश को माना था Q। मैंने इसमें पुट किया तो ये आया कि ये Q0 मान लो आप, उसके बाद आर स्क्वायर। उसके बाद मैंने निकलवाया था एक विद्युत बल का फॉर्मूला निकलवाया था मेरे, ये F बराबर में Q0 E, ठीक है, ठीक है। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में निकलवाया जाता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत विद्युत के मतलब चैप्टर में F बराबर में Q, ठीक है, ठीक है। F बराबर में QE या Q0 भी बोल सकते हैं। Q0 आपका परीक्षण आवेश है। मुझे थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम है क्योंकि छाले हो रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है, आप एडजस्ट करना, ठीक है। अब देखो, हमें क्या निकालना है, तीव्रता का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा मेकअप कर लेता हूँ यहाँ से आगे, तो इसे मैं ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत आपको
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं एफ के मान को मैं इसमें पुट कर दूं तो ई बराबर में एफ का मान क्या है, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट पहले से है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ई बराबर में क्या आ गया आपका के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में, इतना आपको समझ में आ चुका होगा, इतना बेसिक मैंने बता दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे इसको रफ करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ई के मान को इसमें पुट करूँगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या नाम दे देता हूँ, समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में मैं लिखूंगा नहीं कि समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, डायरेक्ट पुट करूँगा। ठीक है, तो बी बराबर में अनंत से लेके कहाँ तक हो रहा है समाकलन, आर तक हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दूरी अनंत से लेके आर तक दूरी तय करनी पड़ी है, क्यू डॉट आप इसको लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, आर दूरी तक लेके आ रहे हैं। वैसे बिंदु पी तक लेकर आ रहे हैं, दूरी कितनी है आर, तो अनंत से लेके आर तक। ठीक है, ई का मान क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है। ठीक है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में डी आर दे रखा है। ठीक है, डी आर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का पहले से दे रखा है, के क्यू को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, के क्यू को हम बाहर निकालेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अनंत से लेके आर तक हम 1 में आर स्क्वायर बचा आपका, और इंटू में आपका क्या बचा, डी आर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले आएंगे, किसको, आर स्क्वायर को हम ऊपर लेके आएंगे ताकि हमारा इंटीग्रेशन हो पाए, समाकलन हो पाए। समाकलन को इंटीग्रेशन ही कहते हैं क्या, मुझे तो पता नहीं कर। चलो हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, वैसे हम हिंदी में बोलेंगे समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन करेंगे, समाकलन अब करेंगे हम यहाँ से आगे। ठीक है, समाकलन ध्यान से देखते जाना, अनंत से लेके आर तक ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा क्योंकि ऊपर आएगा। ठीक है, जब कोई वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है तो अपना रूप चेंज कर लेती है, इसीलिए ये हो जाएगी आर माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू में आपका क्या दे रखा है, डी आर दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए एक्स एन, ये समाकलन का फॉर्मूला, एक्स एन समाकलन का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स एन प्लस में 1 अपॉन में एन प्लस में 1 प्लस में सी। ये होता है किसका, एक समाकलन का फॉर्मूला होता है, एक्स एन का फॉर्मूला होता है बराबर में एक्स एन प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस, मेरा मतलब एन प्लस 1, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स एन का समाकलन का फॉर्मूला एक्स एन प्लस में 1 अपॉन में एन प्लस में 1, एन प्लस में 1 बराबर में मेरा मतलब प्लस में सी होता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है ताकि आपको समाकलन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, अब देखो एन का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। ठीक है, समझो समझो समझो। ठीक है, एन का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे ध्यान से एक बार ऐसे ढंग से देखो। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो एन का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, एक्स का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है। ठीक है, ध्यान से एक स्टेप में जरा नीचे लिख लेता हूँ, तो बी बराबर में माइनस का के क्यू, अब हम समाकलन करेंगे आर, आर एक्स की जगह पर मैंने आर लिख दिया और एन की जगह पर लिखूंगा माइनस का 2 और प्लस का दे रखा है अपॉन में एन का कौन कर रहा है, एन का काम कौन कर रहा है, माइनस का 2 प्लस का 1 पहले से दे रखा है, और समाकलन कहाँ से लेके कहाँ तक हो रहा है, अनंत से लेके आर तक, डी आर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका बचा क्या, b बराबर है माइनस का के क्यू, आगे चलते हैं। अब देखो माइनस 2 ज़्यादा है तो ये बचेगा यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद अपॉन में क्या बचा आपका, माइनस का 1 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समाकलन कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेके आर तक। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से आगे आप 1 मिनट के लिए -1 को भूल जाइए। अब देखो ये जो वैल्यू आपकी माइनस का आर की घात माइनस का 1 है, मैं इसे नीचे उतारूंगा तो ये हो जाएगी 1 में आर। ठीक है, 1 में आर हो जाएगी, तो 1 में आर हो जाएगी, आर का गुणा 1 से कराएंगे और माइनस का दे रखा है तो ये हो जाएगी 1 में आर माइनस का, इस प्रकार से हो जाएगी। जो मैं लिखूंगा देखो ध्यान से, बी बराबर है माइनस का के क्यू, 1 में माइनस का आर हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी ये। ठीक है,
अपॉन में अनंत से लेके कहाँ तक समाकलन होना है, आर तक हो रहा है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, या देखो माइनस नीचे और ये ऊपर जाएगा, ठीक है समझो। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये समझो आप, ठीक है। या आप यूँ समझ लो गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी समझ लो आप, ठीक है। तो के क्यू माइनस माइनस की कहानी खत्म, अब 1/में आर, कहाँ से लेके कहाँ तक, अनंत से लेके आर तक इंटीग्रेशन या समाकलन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो 1/में आर है, आर की जगह पर आर आ जाएगा और माइनस में आर की जगह पर एक बार अनंत आएगा, ठीक है। जैसे आपका आता है ना, जैसे यहाँ पर 1/में एक्स दे रखा होता, जैसे 2x दे रखा होता, 2x दे रखा होता, 2x दे रखा होता, और इसका क्या होता, 2 से लेके 3 तक क्या होता, समाकलन होता। तो पहले आता 1/में 2 गुणा 3 आता, उसके बाद माइनस में 1/में 2 गुणा 2 आता, पहले 3 आएगा x की जगह पर, फिर आएगा 2। उसी प्रकार से यहाँ पर सिंगल है तो r की जगह पर r आ जाएगा और r की जगह पर एक बार अनंत जी आ हाँ जाएगा, दोस्तों, ठीक है। अब हम ये भी बात आपको करते पता हैं होना आगे की तरफ। चाहिए, ठीक है। बीच में थोड़ी तो लाइट b बराबर में की क्या हो जाएगा, बफरिंग हो माइनस गई का थी, के क्यू, इसलिए उस क्लास को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, इसलिए मेरा मतलब इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब मैं आगे की तरफ इसी को कंटिन्यू करता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ से आगे कैसे निकालते हैं हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। मेरा मतलब विभव कैसे याद करते हैं, पोटेंशियल कैसे याद करते हैं, ध्यान से देखो। हमने यहाँ तक तो डेरिवेशन कर लिया था, मैं एक बार इसको रिपीट कराता हूँ दोबारा से। ध्यान से देखो, हमने ये इक्वेशन पिछली क्लास में निकाल ली थी, कैसे आया वो आप देख सकते हैं पिछली क्लास को। उसके बाद बिंदु आवेश के कारण मैंने एक विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखवाया था, ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, कैसे आया मैंने बता दिया था, कूलॉम नियम से कैसे आया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ई की जगह पर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर रख दिया, के क्यू बाहर निकाल लिया, मैंने इसका क्या करा, समाकलन करा, एक्स की पावर एन बराबर में इसका समाकलन होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस में 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस में सी कांस्टेंट, ठीक है। इस प्रकार से मैंने समाकलन किया और मैंने पूरा आपको यहाँ तक बता दिया। अब मेरे को यहाँ से आगे बताना है कि यहाँ से आगे ये कैसे हल होगा। मैंने आपके लिए कहा था आर की जगह पर आर आएगा और अनंत की जगह पर, मेरा मतलब आर की जगह पर एक बार अनंत आएगा। जैसे सपोज मैंने आपके लिए ये कराया था, जैसे आपकी कोई वैल्यू हो यहाँ पर 1/2x, इसका समाकलन हमें करना है 3 से लेकर 2 तक, तो x की जगह पर पहले आएगा यहाँ पर 2, तो 2 गुणा 2 आ जाएगा, माइनस आएगा फिर बीच में, उसके बाद आएगा 1/में x की जगह पर फिर आएगा एक बार 3, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, बराबर में 1/में 4 माइनस का 1/में 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से r की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा r, तो b बराबर में के क्यू, एक बार r आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, यानी अनंत आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ, ध्यान से देखो अब एक बार, ठीक है, ध्यान से फोकस देखो, फोकस के साथ। तो b बराबर में, अब आपको पता होगा 1/में इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है, तो के क्यू 1/में r और 0, ठीक है, ठीक है। b बराबर में के क्यू 1/में r बचा, के क्यू का हम 1/में r से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन में r, तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर में के क्यू अपॉन में r। यही होता है बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला, b बराबर में के क्यू अपॉन में r, ठीक है। ओके, तो हमने ज्ञात कर लिया है बिंदु आवेश के कारण विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे नहीं ज्ञात किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, b बराबर में के क्यू अपॉन में r, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ओके। और हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात किया था, उसका फॉर्मूला था विद्युत क्षेत्र E बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। और इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर आर है, सिंगल है, यहाँ पर मतलब होल स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। दोबारा से मैं आपको एक बार इसका रिवीजन कराता हूँ। देखो
यदि किसी बिंदु पर Q आवेश को या यदि बिंदु आवेश को बिंदु O पर व्यवस्थित किया जाए जिससे R दूरी पर बिंदु P पर अनंत से Q नॉट आवेश को लाया जाए तो उन दोनों के मध्य में हमें क्या निकालना है, बिंदु आवेश के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, पोटेंशियल ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक है, ये मैंने b बराबर माइनस का इन्फिनिटी से लेके r तक EDR मैंने आपके लिए पिछले डेरिवेशन में कराया था। मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। बिंदु आवेश के कारण मैंने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकलवाया था। ठीक है, E बराबर में के क्यू अपावर में आर स्क्वायर। मैंने E की जगह पर के क्यू अपावर में आर स्क्वायर रख दिया है, एज इट इज सेम चल रहा है। के क्यू मैंने कॉमन ले लिया है तो माइनस का के क्यू इन्फिनिटी से लेके आर तक समाकलन बचा आपका बना पावर में आर स्क्वायर इंटू डी आर। बना पावर में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को पॉजिटिव से ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा आर माइनस का 2 इंटू डी आर। ठीक है, इसका समाकलन किया, समाकलन इस प्रकार से करते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है। ठीक है, तो आर माइनस का 2 प्लस में 1 अपॉन में माइनस का 2 प्लस में 1 इन्फिनिटी से लेके आर तक इसका समाकलन है। ठीक है, माइनस का 2 ज़्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 2 ज़्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा। सेम एज इट इज कंडीशन यहाँ तक चलेगी। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट के लिए इसे भूल जाओ माइनस का 1 को। यदि हम इसे लेकर आएंगे, नीचे लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव नहीं होगा, दोबारा से अपना फॉर्म पहले जैसे ही रख लेगा, यानी 1 अपॉन में आर स्क्वायर हो जाए, मेरा मतलब 1 अपॉन में आर हो जाएगा। पहले से माइनस का 1 है, माइनस 1 का गुणा 1 अपॉन आर से कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इस प्रकार से माइनस का हो गया। ठीक है, उस प्रकार से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, के क्यू अपॉन में 1 अपॉन में आर से लेके इन्फिनिटी आर तक इसका समाकलन हो गया। के क्यू बाहर है, के क्यू ठीक है, आर की जगह पर एक बार आर आ गया और आर की जगह पर एक बार इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी 0 होता है तो के क्यू बराबर में कोष्टक में के क्यू कोष्टक में 1 अपॉन में आर माइनस का 0, विभव का फॉर्मूला आ गया के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, ये बिंदु आवेश के कारण है। ठीक है, और वो प्रॉपर विभव का फॉर्मूला है जो आया था B बराबर में W एक्सटर्नल अपॉन में Q नॉट। ठीक है, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें। ठीक है, तब तक मैं इसको रफ करने का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसकी कुछ कुंडली को खोलते हैं हम, ध्यान से देखो। B बराबर में क्या आ गया आपका के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, अदिश राशि है। विभव क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे मैंने आपके लिए विभव का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, विभव का फॉर्मूला लिखवाया था B बराबर में W अपॉन में Q। ठीक है, W आ रहा है यानी वर्ग आ रहा है। वर्ग कैसी राशि है, W का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए आपको। W का फॉर्मूला होता है F डॉट S, डॉट को हटाएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस आ जाएगा, तो FS कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे अदिश है, कैसे स्केलर है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, W बराबर FS cos थीटा, मैंने आपके लिए कई दिनों से बता रहा हूँ मैं, जहाँ पर डॉट आता है वो होता है आपका cos थीटा, और जहाँ पर क्रॉस आता है वो होता है आपका साइन थीटा। जहाँ पर डॉट आता है cos थीटा आ जाता है वो होता है आपका अदिश। क्या है, अदिश। और जहाँ पर क्रॉस आ जाता है, क्रॉस के साथ साइन आ जाता है, वो होता है आपका सदिश। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको सदा सदा के लिए याद रखनी है यदि आपके साथ फिजिक्स है तो। ठीक है, तो W बराबर में FS cos थीटा तो है। अब ये कैसी हो गई, ये हो गई अदिश राशि। ठीक है,
ठीक है, अदिश राशि। यदि ये अदिश है तो ये पूरा विभव को क्या कर देगी, अदिश कर देगी। ठीक है, ठीक है, अदिश कर देगी, इसलिए बी यहाँ पर आ रहा है। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, करत करत अभ्यास कहते ना, ये एक पहेली है आपकी। आप जितना अभ्यास करोगे आपका माइंड कैच कर लेगा इन डेरिवेशनों को, कि कैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, कैसे यहाँ पर माइनस का 1 आ रहा है, कैसे यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार जरूर लें। अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट इसमें हम करते हैं मेकअप। मेकअप करते हैं, मेकअप क्या है ध्यान से देखो। ठीक है, हमने एक मान पढ़ा था, के का मान पढ़ा था। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ओके, क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू मैंने आपके लिए हल करवाई थी, ये आई थी मेरे हिसाब से 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, इस प्रकार से आई थी। और मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू लिखवाई थी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप अपने मन में ये थॉट कभी मत लाना कि हम डायरेक्ट फॉर्मूले को रट लें और हमारा फंडा खत्म, फिजिक्स का खेल खत्म। फिजिक्स का खेल खत्म नहीं होगा, बट आपका खेल खत्म बहुत चंद सेकंडों में हो जाएगा। ठीक है, जो आप फिजिक्स के फॉर्मूला रटना चाहते हैं, रटने से कुछ नहीं होगा। रटने की जगह जितना आप रटने में टाइम दे रहे हैं उतना आप समझने में टाइम दे दोगे, तो उससे दुगनी फिजिक्स आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगी। हम भी 11th क्लास में फॉर्मूले को रटने की कोशिश करते थे। कहते हैं ना, रटन विद्या ना फलंती, यानी रटी हुई विद्या कभी नहीं फलती है। और ये 100% श्योर बात है। यदि आपको कड़वी लग रही होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बट ये सत्य बात है। हमारे सामने भी एक 60 फॉर्मूले थे। 11th फिजिक्स के फर्स्ट पेज में यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर है, उसमें 60 से 70 फॉर्मूले हैं। हमने रटने की कोशिश की थी, बट रटे नहीं गए हम पर। जैसे ही हम एक एक चैप्टर को सीक्वेंस के साथ, यानी एकदम लेवल के साथ पढ़ते गए, तो हमें फॉर्मूले भी क्लियर होते गए। ठीक है, ठीक है, ये हमारी भी 11th क्लास की कहानी है। ठीक है, इसी प्रकार से आप समझो, समझने में टाइम दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? और आप एक बात और सुन लेना, जैसे आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, जैसे आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, इनको कभी भी इग्नोर मत कर देना मेरे भाइयों। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि 2022 की ईयर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 12th बोर्ड में कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है। 4 ऑप्शन दे रखे थे और 4 ऑप्शनों में मेकअप कर रखा था। कुछ में आपका यूनिट के साथ खेला कर दिया, वैल्यू एकदम मतलब सेट थी, मतलब यूनिट के साथ में खेला कर दिया था। ठीक है, मेरे शिफ्ट में आया था ये 12th क्लास का, जो मतलब हमारा बोर्ड का एग्जाम था। हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन हम तो कर आए, बट आपके लिए मैं बता रहा हूँ 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ऐसे आप ध्यान से रख लेना और ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? 12th में पूछी गई थी 2022 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखो b बराबर में k का मान हम इसमें रख सकते हैं, तो b बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में R, इस प्रकार से भी आ सकता है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, कैसे भी लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। अब मैं आपके लिए ग्राफ बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, ग्राफ, ठीक है। ध्यान से देखो ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ध्यान से देखो। हम बनाएंगे ग्राफ b इक्वल के क्यू अपॉन में आर में, ठीक है, ओके, ठीक है कि नहीं है, ओके। ध्यान से देखो, हमें बनाना है b और r में ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है। ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर आपका हो गया r, वाई अक्ष पर हो गया आपका b। हमें बनाना है b डायरेक्ट r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, और के क्यू के डायरेक्ट क्या है, समानुपाती है। तो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ इस प्रकार से ढला हुआ आता है, ढलता हुआ आता है इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। यदि ये समानुपातिक होता, दूरी के डायरेक्ट समानुपातिक होता इस प्रकार से, तो ये ग्राफ इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करता, बट ये दूरी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इस प्रकार से ये ढला हुआ ग्राफ आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका विभव, ये हो गई आपकी दूरी, विभव और दूरी में ग्राफ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। बी डायरेक्ट किसके समानुपाती है, आर के डायरेक्ट समानुपाती है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे एक और खेला करेगा आपके साथ एग्जामिनर, 12th में तो नहीं होगा, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तब होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, एग्जामिनर आपसे पूछेगा दूरियों का अनुपात पूछेगा या विभव का अनुपात पूछ लेगा, विभव का मान दे देगा तो दूरियों का अनुपात पूछ लेगा, दूरियों का अनुपात दे रखा होगा तो विभव का अनुपात पूछ लेगा। इसलिए एक फॉर्मूला बन जाता है विभव के अनुपात से b1 अपॉन में b2 बराबर में r2 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि दूरी का डायरेक्ट समानुपाती है तो r2 ऊपर चला जाएगा और r1 क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। जैसे b डायरेक्ट समानुपाती r के है, ठीक है, कोई दिक्कत, तो b1 अपॉन में b2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर r1 आएगा, फिर बट्टे में r2 आ जाएगा, बट्टे की संख्या ऊपर चले जाएगी, इसलिए r2 अपॉन में r1 जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कोई नहीं बताता है 12th क्लास में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनको नोट कर लेना। ये अनुपात के रेशो कैंसर होती है, ठीक है, जो समझो, ठीक है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, पहले आपको ये फॉर्मूला उतारना है, फिर उसके नीचे ये उतारना है, इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये लिख लेनी है, और बना फोन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये लिख लेनी है पूरी, 9 गुणा 10 की 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपना कूलम स्क्वायर, इस प्रकार से उसके नीचे ये लिखना है। फिर आपको ग्राफ डालना है, फिर ग्राफ लिखना है, फिर ये रेशो कैंसिल लिखनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। स्क्रीनशॉट लें आपका, ओके। अब देखो, अब अलग अलग कंडीशन के कारण निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो एक बार। अब देखो मैं आपके लिए विभवांतर से रिलेटेड एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका पाठ या पुस्तक का उदाहरण है, 3.1 उदाहरण है, ध्यान से देखो। एक स्थान पर विद्युत विभव की वैल्यू दे रखी है -15 वोल्ट तथा दूसरे स्थान पर विद्युत विभव 20 वोल्ट है। यदि 6 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो B का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक बार मैं इसको रख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो B का मान दे रखा है उसने 15 वोल्ट, माइनस का 15 वोल्ट, और वर्क उसने दे रखा है 150 जूल, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। B का मान दे रखा है माइनस का 15, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहा है, तब B का मान है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जूल भी दे रखा है उसने 150, ठीक है। उसके बाद उसने दे रखा है और आवेश भी दे रखा है उसने 6 कूलम आवेश, यानी Q नॉट की भी वैल्यू दे रखी है उसने 6 कूलम आवेश। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था,
क्वेश्चन कह रहा था ये आपका कोई ए बिंदु है, ये आपका कोई बी बिंदु है, ए बिंदु से बी बिंदु तक यानी बी बिंदु से ए बिंदु तक हमें लाना है कितना, कितना लाना है हमें, क्यू आवेश लेकर आना है। तो क्यू आवेश लेकर आना है, उससे लाने में 150 जूल तो उसने कार्य कर लिया, ठीक है। बट वो ला रहा है बिंदु बी से ला रहा है, वो कितना, बिंदु बी का विभव कितना होगा, ये बिंदु बी पर विभव है, ठीक है, ठीक है, यह बिंदु बी पर विभव, इसलिए हम इसे लिख देते हैं बी बी, ठीक है, इसलिए हम इसे लिख देते हैं बी ए, ठीक है। अब बी की वैल्यू उसने दे रखी है -15, ठीक है। उसके बाद बी से बी ए तक वो क्यू नॉट आवेश को लेकर आ रहा है, क्यू नॉट आवेश की वैल्यू इसमें दे रखी है 6, सुनो 6 कूलम आवेश को लेकर आ रहा है, 6 कूलम आवेश को लाने में उसे कार्य करना पड़ रहा है 150 जूल। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, 150 जूल, ठीक है। अब मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला निकलवाया था, बी ए माइनस का बी बराबर में डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन में क्यू नॉट, ये मैंने पिछली क्लास में करवाया था डेरिवेशन, ठीक है। अब देखो जो दे रखा है उसे हम पुट करते हैं, हमें निकालना है बी ए, निकालना है बिंदु बी ए निकालना है जी, यानी बिंदु ए पर हमें विभव ज्ञात करना है, पोटेंशियल ज्ञात करना है। माइनस का बी की वैल्यू दे रखी है -15, तो -15, ठीक है, बराबर में बी एक्सटर्नल यानी क्यू नॉट आवेश को लाने में 150 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो 150 अपॉन में क्यू नॉट आवेश कितना है 6 कूलम आवेश। इसको हल करते हैं तो बी बराबर में प्लस का है, ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, उधर हम पक्षांतरण करेंगे तो 150 अपॉन में 6 -15, ठीक है, लास्ट ले लो 6 150, उसके बाद 19 बराबर में कितना होता 60 अपॉन में 6 10, ठीक है, 10 वोल्ट इसका क्या आ गया आंसर, ठीक है। बी बराबर कितना आ गया 10 वोल्ट। इजी क्वेश्चन, ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आपको समझने हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए समझा दिया है, बिंदु बी की वैल्यू दे रखी है उसने -15, मतलब -15 वोल्ट उसने दे रखी है। अब वो बिंदु ए पर ज्ञात करवा रहा है, वो आपको समझना है क्वेश्चन में, ठीक है। और लाने में क्यू नॉट आवेश को लाने में 150 जूल का कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें एक बार इस क्वेश्चन का। ओके, आपने ले लिया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो आप, उदाहरण 4th उदाहरण है, 12th NCERT का ही मैं करा रहा हूँ। 4th उदाहरण कह रहा है परमाणु क्रमांक Z का मान दे रखा है उसने 15 तथा 9 × 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या है, त्रिज्या का मान ही दे रखा है। भारे नाभिक की सतह पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये आपका होता है नाभिक, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसकी भी मैं जानकारी दे देता हूँ, एटॉम चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये होता है आपका परमाणु, परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में उपस्थित होता है, ठीक है, ठीक है। अब नाभिक से मतलब इसकी दूरी कितनी है, आर दूरी कितनी दे रखी है उसने दे रखी है, ठीक है। कितनी दूरी दे रखी है वो भी तो हम देख लेते हैं। उसने दूरी दे रखी है 9 × 10⁻⁻15 दे रखी है, कितनी दे रखी है 9 × 10⁻⁻15 मीटर दे रखी है। और उसने जेड का भी मान दे रखा है, यानी परमाणु क्रमांक भी दे रखा है, एटॉमिक नंबर भी दे रखा है उसने, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं AN, यानी एटॉमिक नंबर की वैल्यू उसने दे रखी है 15। और वो हमसे ज्ञात करवा रहा है, विभव की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, बिल्कुल इजी, इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। देखो ध्यान से, विभव का फॉर्मूला अभी मैंने ज्ञात करवाया है, बिंदु आवेश के कारण ही ज्ञात करवाया है, K अपॉन में R, ठीक है। तो B बराबर में Q अपॉन में R, K की वैल्यू में लिख पाई थी 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक है,
Q अपॉन में R, ठीक है, कोई दिक्कत। Q की जगह पर मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ, Z मान लूँ, कोई दिक्कत। यानी एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 50 और R की वैल्यू उसने दे रखी है, ठीक है। तो B बराबर में, ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि एक आपने ये भी पढ़ा होगा, ये तो इसमें काम नहीं आएगा। Q की जगह पर मैंने थोड़ी देर के लिए Z मान लिया, एटॉमिक नंबर मान लिया, ठीक है। वो कह रहा है सवाल, ध्यान से पढ़ो सवाल को, ठीक है। एक बार मैं आपके लिए फिर बताता हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है परमाणु क्रमांक Z बराबर 50 दे रखा है तथा 9 गुणा 10⁻15 मीटर त्रिज्या वाले नाभिक की सतह की मेरा मतलब नाभिक की सतह पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करवा रहा है वो, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। देखो देखो अब यह आप ऐसे भी इसमें ये फॉर्मूला लगा लो, Q बराबर में एन, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। Q बराबर में एन, एन को मैं Z मान लूँ, Z ई कर लूँ, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं Q की जगह पर Z ई लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू मैंने अभी लिखवाई है 9 गुणा 10⁹ गुणा Z की वैल्यू कितनी दे रखी है, Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर दे रखा है 50, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10⁻19 अपॉन में R की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 9 गुणा 10⁻15, 9 गुणा 10⁻15, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है कि नहीं है। 10⁻−19 10⁻9 है, तो कितना बचा, 10⁻−10 बचा, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आपका बचा क्या है, बचा आपका 10⁻−15 ऊपर प्लस में आ जाएगा, ठीक है, क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इंटू में आपका 50 इंटू 1.6 बचा, क्या बचा, 1.6 बचा, ठीक है। 1 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, 14 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो B बराबर में 10⁻−14 में से 10⁻14 घटाएंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ज़्यादा है, तो 10 ये बच जाएगा 4 गुणा 50, ठीक है, ठीक है। इससे हम लिख सकते हैं 50 है तो एक जीरो यहाँ है, जीरो उठाएंगे तो एक पावर यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो 5 गुणा 10⁻5 आ जाएगा यहाँ पर वोल्ट आंसर। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन होगा भी नहीं, ठीक है। देख लो इसे, ठीक है कि नहीं है। एक बार हम अपनी कैलकुलेशन को भी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो हमने 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है, 9 गुणा 10⁻9, ठीक है। 50 Z की वैल्यू दे रखी है, 1.6 गुणा 10⁻, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है 19, उसके बाद 9 गुणा 10⁻, किसकी वैल्यू है, दूरी दे रखी है, ठीक है, दूरी दे रखी है। 9 से 9 कैंसिल कर दिया हमने, 10⁻19 में 10⁻−19 घटाएंगे तो 10⁻10 बचा। दोबारा से मैं आपको कराई देता हूँ, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। देखो ध्यान से, 10⁻19 से 10⁻−19 घटाएंगे तो 10⁻−10 बचेगा, कोई दिक्कत। उसके बाद आपका 50 बचा, उसके बाद हमें इसको हल करेंगे, 1.6 पहले से बचा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो B बराबर है 10⁻10 में थे 10⁻15 हटाएंगे तो 10⁻5 हो जाएगा पॉजिटिव, 50 गुणा 1.6 बचा। आप एक बार 16 गुणा 50 करो, 1.6 गुणा 50 करो, आप कितना आएगा, 16 पंजे 80 और एक जीरो पहले से आ जाएगा, ठीक है, और जीरो के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, तो 10⁻5 गुणा 80.0 बचा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये 8 गुणा 10⁻4 आना चाहिए, बिना तो 6 आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या बढ़ रही है। या आप ऐसे इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 1 मिनट रुको, 10⁻10 है और 10⁻15 दे रखा है, तो 10⁻5 बचेगा, ठीक है, ऐसे हल करो, ठीक है। उसके बाद 50 दे रखा है, उसके बाद एक पॉइंट को हटाएंगे, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा नीचे। आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं सब। 10 पंजे 50 बचा, ठीक है, 10 पंजे 50 बचा। उसके बाद B बराबर में 10⁻5 बचा और 16 पंजे 80 बचा, ठीक है, बचा कि नहीं बचा। और B बराबर में 8 गुणा एक जीरो यहाँ पर पावर में चली जाएगी तो 10⁻6 बचा। हमारी पहली कैलकुलेशन मेरे हिसाब से गलत हो गई थी, ये है एग्जैक्ट वैल्यू B बराबर में 8 गुणा 10⁻6 वोल्ट आंसर, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कैलकुलेशन ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैंने इजी तरीका आपके लिए बता दिया है,
8 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट इसका आंसर आ गया है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। आगे टॉपिक करते हैं हम एक इम्पोर्टेंट, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए विद्युत क्षेत्र निकलवाया था, अध्यारोपण सिद्धांत से मैंने एक टॉपिक करवाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, उसी के हिसाब से ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मेरा मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इसे कई तरीके से बताऊंगा, गोले के हिसाब से, अक्ष के हिसाब से बताऊंगा। ये आपका कोई गोला है, सर्किल है, ये सेंटर बिंदु O है, यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी R है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी भी R है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी दूरी R है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी दूरी R है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी दूरी R है। विभव निकालें तो सेम आ जाएगा, B बराबर में KQ अपॉन में, दूरी सेम चल रही है तो B बराबर में KQ अपॉन में R आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? ओके, अब हमें निकालना है निकाय के कारण आवेश। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, जो समझो। ये आपका बिंदु P है, ये आपका बिंदु P है। इस बिंदु P से R1 दूरी पर Q1 आवेश रखा है। क्या रखा है? R1 दूरी पर क्या रखा है? Q1 आवेश रखा है। यदि मैं यहाँ से देखूं तो R2 दूरी पर भी Q2 आवेश रखा है। यहाँ से भी देखूं तो R3 दूरी पर भी क्या रखा है? Q3 आवेश रखा है। और यहाँ से देखूं तो R4 दूरी पर क्या रखा है? Qn आवेश रखा है। और यहाँ से भी देखूं Q4 आवेश रखा है यहाँ पर। और यहाँ से मैं डायरेक्ट n के लिए बात कर लूँ, Rn के लिए, तो Qn आवेश रखा हुआ है। P बिंदु से R दूरी पर जैसे जैसे मैंने संख्या को बढ़ाया गया, मतलब डिजिटों को बढ़ा दिया गया, उसी प्रकार से आपका आवेश बढ़ता गया। ठीक है, अब हमें निकालना है बिंदु आवेश के कारण। क्या निकालना है? मेरा मतलब आवेशों के निकाय के कारण ज्ञात करना है। मैंने विद्युत क्षेत्र ऐसे निकलवाया था, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये आपका Q1 आवेश है, ये आपका Q2 आवेश है, ये आपका Q3 आवेश है, जिससे R दूरी पर ये आवेश डायरेक्ट एक सेंटर पर मिल रहे हैं, एक बिंदु P पर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। ये मैंने ऐसे इस प्रकार से निकलवाया था पिछली क्लासों में। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूले से निकलवाया था, ये भी फॉर्मूले से ही निकलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, बहुत ईजी है, जो समझो। ठीक है, अब इसमें विभव का फॉर्मूला यूज होगा, विभव से, विभव फॉर्मूले से। ठीक है, देखो ध्यान से। अब विभव का फॉर्मूला मैंने निकलवाया अभी, B बराबर में KQ अपॉन में R। अब अलग अलग कंडीशन के लिए ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे B बराबर में Q1 के लिए। Q1 आवेश रखा है और दूरी कितनी है? R1 प्लस योग होगा। ठीक है, आवेशों का योग होगा। ठीक है, दूरी के हिसाब से Q3 बराबर में Q2 बराबर में R2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में Q3 अपॉन में R3 आ जाएगा। उसके बाद Q4 अपॉन में R4 आ जाएगा। उसके बाद KQN के लिए बात हो गई तो डायरेक्ट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस प्लस डॉट 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 कहाँ तक? N तक। तो QN अपॉन में RN। कॉमन जो दिख रहा है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। K कॉमन दिख रहा है सभी में, तो ये आ गया Q1 अपॉन में R1, Q2 अपॉन में R2, Q3 अपॉन में R3 प्लस Q4 अपॉन में R4 प्लस डॉट 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 प्लस QN अपॉन में RN। कैपिटल कोष्ठक में इसे बंद कर दो। यह है आपका आवेशों के निकाय के कारण विभव ज्ञात करना। ठीक है, ठीक है, कंडीशन फिनिश। एक बार स्क्रीनशॉट लें, एक और कंडीशन लिखाऊंगा आपके लिए, इससे आप संतुष्ट
संतुष्ट नहीं हो तो देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है, वाई अक्ष है, और ये आपका क्या है, माइनस का एक्स अक्ष है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इससे आर दूरी पर क्यू आवेश रखा है, इससे भी आर दूरी पर क्यू आवेश रखा है, इससे बिंदु ओ से भी आर दूरी पर क्यू आवेश रखा है। ठीक है, अब देखो एक्स अक्ष है तो माइनस का होता है, तो माइनस का आ जाएगा आपका क्यू आवेश। ठीक है, विभव का फॉर्मूला इसमें यदि लगाएं, यहाँ से भी देखें, बिंदु आवेश से आर दूरी पर, बिंदु ओ बिंदु से आर दूरी पर क्यू आवेश रखा है। ठीक है, ये भी यहाँ पर आता है माइनस का एक्स अक्ष है, ये दोनों माइनस के एक्स अक्ष हैं, ये आपका पॉजिटिव एक्स अक्ष वाई अक्ष है। ठीक है, इससे आप निकालना चाहें तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, बी बराबर में के माइनस का क्यू दे रखा है, इसके लिए निकाल लें हम Q1 Q1 R1 Q1 R2 Q2 R3 Q3। ठीक है, R4 Q4, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। अब देखो R1 तो Q1 माइनस का है, तो माइनस का आ जाएगा, अपॉन में R1 आ जाएगा। उसके बाद में ये पॉजिटिव है तो Q पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद R2 आ जाएगा, उसके बाद प्लस में ऐड करें तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव था एक्स अक्ष पर, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा, तो Q के Q3 R3, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए ये रहेगा, सबसे बेस्ट आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ओके, ये आपकी कुछ थ्योरी है, थ्योरी इजी है, जो मैंने समझाया है। माना बिंदु P पर आर दूरी से आवेश उपस्थित हैं, या आप कह सकते हैं आवेश Q1 Q2 Q4 Qn से दूरी कितनी है, r है, यानी दूरी पर रखे हुए हैं Q1 Q2 Q3 और Qn आवेश r दूरी पर रखे हुए हैं। तो बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात करना है, तो अलग अलग आवेशों के कारण विभवों के बीजगणित योग के, यानी बीजगणित योग यानी सभी का कम्बाइन जोड़ना है हमें। ठीक है, बीजगणित योग के बराबर प्राप्त होता है, यही आवेश के निकाय के कारण विद्युत विभव ज्ञात किया जाता है। आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप आपको ये इंटरेस्ट लेक्चर लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ज़रूर बताएं। आपके कई मित्र, आपसे कई बड़े स्टूडेंट या जो 12th पास कर चुके हैं, आपसे एक बात तो कही होगी सभी स्टूडेंटों ने कि भाई मैथ साइंस टफ है, आप मैथ साइंस मत लो। ठीक है मेरे भाई, मैथ साइंस कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यदि आप रेगुलरिटी के साथ उसे फॉलो करें तो कोई चीज़ इंसान के लिए टफ नहीं है। बट मैथ साइंस मांगती है आपके लिए टाइम टू टाइम डाइट, मेरा मतलब टाइम टू टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैथ साइंस कोई ज़्यादा टफ नहीं है। टफ उनके लिए है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, यदि आप मैथ साइंस नहीं लोगे तो आपका मतलब 2 साल खराब जाएंगी। 2 साल आपके लिए मैथ मतलब ख़त्म ही हो जाएगी। यदि आप आर्ट्स लोगे तो 11th और 12th बिल्कुल वीक हो जाएगी। मतलब 11th और 12th में आपकी मैथ वीक हो जाएगी, क्योंकि आर्ट्स में मैथ नहीं कराई जाती है। ठीक है, इसलिए मैथ लो, थोड़ा पढ़ो ध्यान से, इंटरेस्ट के साथ, अपने आप मतलब सीक्वेंस के साथ आपको समझ में आ जाएगी मैथ साइंस। ठीक है, और आगे भी आपको कंपटीशन में यही काम देगी मैथ साइंस। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इससे आगे टॉपिक हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।